हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़, मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ आज गॉल ब्लैडर से रिलेटिव। अभी मैंने पीछे 2-3 वीडियो अपलोड की हैं, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटिव एक वीडियो बना रही हूँ फिर मैं आपसे कि जब हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें किसी ने सजेस्ट किया था रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी का हमको पता था, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी लेप्रोस्कोपी ही करवाई थी, ओपन सर्जरी, और ये भी हमें पता था। लेकिन हमें रोबोटिक सर्जरी का नहीं पता था। तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है और किन किन लोगों को वो करानी चाहिए, कैसे, क्या क्या उसमें इशू होते हैं, क्या क्या उसका बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो हमारे मन में यही चीज़ चल रही थी कि हमें रोबोटिक सर्जरी करवानी है, क्योंकि जो हस्बैंड के हैं 2-3 ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं। तो इसको हमको लगा कि कोई नहीं, चार्ज भले ही ज़्यादा हो लेकिन रोबोटिक सर्जरी करवाएंगे तो वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को लेके हमने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि मैं आपका पेट देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जब डॉक्टर ने उनका पेट देखा तो जैसे ही डॉक्टर ने इनका पेट चेक किया तो पेट पे क्या था, इनके 2 ऑपरेशन तो हो रखे हैं इनको सॉरी 2 ऑपरेशन हैं जिनका कोई चीरा वीरा नहीं है। वो टॉयलेट के रास्ते से हुए थे, यानी कि दूरबीन वाले, ठीक है, बिना कट के, बिना उसके, ठीक है। दूसरा इनका 2 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 15-16 टाँके हैं। तो इस साइड में हुआ था, वो भी स्टोन का ही हुआ था। कि इनकी एक जो नली होती है यूरेटर वाली नली, वो काटी थी डॉक्टर ने। ऑपरेशन हुआ था मेरठ में, न्यूटीमा में। तो वो चीज़ हो गया था, वो खुला ऑपरेशन था। तो डॉक्टर ने इनका चेक किया पेट, तो थोड़ा सा डॉक्टर ने फिर हमें समझाया कि इनकी रोबोटिक सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में होते हैं 3 हॉल तो उसमें भी होते हैं लेप्रोस्कोपी में कि 3 हॉल होंगे। तो उसमें क्या होगा, जो हॉल होते हैं शायद वो दूसरी तरफ होते हैं। तो एक हॉल तो उन्होंने यहाँ सेंटर में बताया था, और एक जो वो होती है, क्या कहते हैं, लेप्रोस्कोपी वाली होती है ना, तो उसमें एक इधर होता है, एक इधर होता है इस साइड में, ठीक है, एक यहाँ पे होता है। लेकिन जो उन्होंने बताया था रोबोटिक सर्जरी में, उन्होंने बोला था कि एक इस साइड होगी, ठीक है, एक इस साइड होल होगा, यानी कि दूसरी साइड होल होगा। तो जो दूसरी साइड होल होगा वो ऑपरेशन वहाँ उनका पहले ही था ना, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि ये वाला इनकी सर्जरी नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जिस पेशेंट का पहले कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी तो उसका तो ऑपरेशन हो जाएगा रोबोटिक सर्जरी। लेकिन जिसके पहले इशू हैं, कि जैसे पहले 1-2 ऑपरेशन और हो रखा है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों की बात कर रही हूँ मैं, जिनके पहले से ही ऑपरेशन हो रखे हैं, जैसे लेडीज़ का रहता है कि भाई बच्चे वाला भी ऑपरेशन रहता है, और भी बहुत सारे इशू हो रहे हैं आजकल, तो पता ही नहीं चलता क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में रोबोटिक सर्जरी नहीं होती है, फिर लेप्रोस्कोपी ही होती है। दूसरा, रोबोटिक सर्जरी में उन्होंने एक बात और बताया था कि रोबोटिक सर्जरी में जल्दी से रिकवर हो जाता है। मैं पिक्चर्स लगाऊंगी यहाँ पे। रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है कि जो रोबोट होता है, करते डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर दूर बैठ के रोबोट देखा आप लोगों ने, रोबोट को चलाते हैं, वही वो ऑपरेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, जो हॉल होते हैं ना, वो भी बहुत कम होते हैं, और ब्लड वगैरह भी लॉस ज़्यादा नहीं होता है, और रिकवर भी इंसान जल्दी हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट थे। रही बात चार्ज की, तो चार्ज में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। ओपन सर्जरी का अलग रहता है, लेप्रोस्कोपी का चार्ज अलग रहता है, और रोबोटिक सर्जरी का चार्ज अलग रहता है। वो तो सिंपल सी बात है कि जब रोबोटिक सर्जरी, रोबोट मतलब अलग से कुछ होगा तो थोड़ा सा 10-20 हज़ार रुपये उसका एक्स्ट्रा ही रहता है, ठीक है। तो ये बात थी। तो यहाँ पे एक बात का पता चलता है कि रोबोटिक VS लेप्रोस्कोपी दोनों ही ठीक हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन होगी वो उसकी जिसके पहले इशू कुछ नहीं है ना, तो उनकी रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। जिनके पहले से प्रॉब्लम है, बॉडी में ऑपरेशन हो रखे हैं, उनके नहीं हो सकती। दूसरा, एक बात और, रोबोटिक सर्जरी इनके साथ से कई सारे ऑपरेशन हुए थे, वहाँ पे 4-5 ऑपरेशन हुए थे, लेकिन किसी की भी रोबोटिक सर्जरी नहीं हुई थी। जिन्होंने हमको सजेस्ट किया था उनकी हुई थी। तो जो भी ऑपरेशन थे वो लेप्रोस्कोपी ही हुए थे, पर कहीं ना कहीं फिर ये भी हो सकता है कि शायद ये वाला ऑपरेशन ठीक हो, इस वजह से लेप्रोस्कोपी वाले ही ऑपरेशन हो रहे हैं। लेप्रोस्कोपी में भी ज़्यादा जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी टू बॉडी की बात होती है, किसकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर कर लेती है। बस 2-3 दिन की प्रॉब्लम होती है। 2 दिन आप मान के चलो कि हाँ थोड़ा सा पेन रहेगा, ऑपरेशन है, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो, दर्द रहता ही है, लेकिन वो भी आपको मेडिसिन वगैरह दे के कंट्रोल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को सुन के देखकर समझ सकते हैं कि लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में क्या अंतर होता है और क्या क्या बेनिफिट हैं, और चार्ज का भी अंतर रहता है। 10-20 हज़ार रुपये उसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है।
रोबोटिक सर्जरी का। करते ही डॉक्टर है, रोबोटिक सर्जरी भी डॉक्टर ही करते हैं। बस इतना रहता है कि जो लेप्रोस्कोपी होती है वो खुद डॉक्टर पास से करते हैं, और जो रोबोटिक सर्जरी होती है वो डॉक्टर दूर बैठ के रोबोट को करते हैं। वो अपना काम करता है। तो मैं यहाँ पिक्चर्स भी लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रोबोटिक सर्जरी कौन सी होती है और लेप्रोस्कोपी कौन सी होती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आते हैं वो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब करके, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे सभी को।